दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे। भक्ति काल पर हमारी बात हो रही है। निर्गुण धारा, प्रेम मार्गी, सूफी शाखा के कवियों पर। ठीक है, अगले वीडियो में हमने जायसी तक कंप्लीट किया था। आज हम शेख नबी देखेंगे, इनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का पुस्तक आप जरूर से पढ़िए। अगर आपके पास ना हो तो इस पुस्तक को जरूर लीजिए, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और परीक्षा में चाहे जो भी परीक्षा हो, रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से तो पूछा ही जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और लाइन टू लाइन हम देखेंगे। शेख नबी ये जौनपुर जिले में दोषपुर के पास मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? दोषपुर के पास मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे और संवत 1676 में जहांगीर के समय में वर्तमान थे। इन्होंने ज्ञानदीप नामक एक आख्यान काव्य लिखा। पूछा गया है वाला प्रश्न, ज्ञानदीप किसकी रचना है? शेख नबी, जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा है। ये भी इम्पोर्टेंट है। शेख नबी में किसकी कथा है? ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा है। यहीं से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए पुस्तक को लाइन टू लाइन जरूर से पढ़िए। ठीक है, यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। पर जैसा कहा जा चुका है, काव्य क्षेत्र में जब कोई परंपरा चल पड़ती है तब उसके प्राचुर्य काल के पीछे की दिनों तक समय समय पर उस शैली की रचनाएं थोड़ी बहुत होती रहती है, पर उनके बीच शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझना चाहिए। ज्ञानदीप के उपरांत सूफियों की पद्धति पर जो कहानियां लिखी गई हैं, उनका संक्षिप्त उल्लेख नीचे किया गया है। ये थोड़ा सा फाइल क्लियर नहीं आया है। अगले कवि हैं कासिम शाह। कासिम शाह ये दरियाबाद बाराबंकी के रहने वाले थे। दरियाबाद, कासिम शाह दरियाबाद बाराबंकी के रहने वाले थे। संवत 1788 के लगभग वर्तमान थे। इन्होंने हंस जवाहिर नाम की कहानी लिखी। पूछा गया कासिम शाह की कहानी हंस जवाहिर, जिसमें राजा हंस और जवाहिर की कथा है। फारसी अक्षरों में छपी नामी प्रेस लखनऊ। इस पुस्तक की एक प्रति हमारे पास है। उसमें कवि ने शाहे वक्त का इस प्रकार उल्लेख किया है। ये वाला थोड़ा क्लियर नहीं आया है। आगे हम देखेंगे नूर मोहम्मद। अगले कवि हैं नूर मोहम्मद, जो कि इनके बारे में पूछा ही जाता है। ठीक है, नूर मोहम्मद ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार में थे और सबरहद नामक स्थान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? सबरहद, जो जौनपुर जिले के जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर है। पीछे सबरहद में ये अपनी ससुराल भादो जिला आजमगढ़ चले गए। इनके ससुर जो थे, क्या नाम था? शमसुद्दीन को और कोई वारिस ना था। इससे वे ससुराल में ही रहने लगे। नूर मोहम्मद के भाई मोहम्मद शाह सबरहद ही रहे हैं। नूर मोहम्मद के दो पुत्र हुए, गुलाम हसनैन और नसरुद्दीन नूर मोहम्मद के पुत्र थे। नसरुद्दीन की वंश परंपरा में शेख फिदा हुसैन, क्लियर नहीं आया है,
अभी वर्तमान है, जो सबरहद और कभी कभी भादों में भी रहा करते हैं। अवस्था इनकी 80 वर्ष की है। नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। फारसी में इन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त रौज़तुल हकायक इत्यादि बहुत सी रौज़तुल हकायक किसकी पुस्तक है? नूर मोहम्मद। किताबें लिखी थी जो असावधानी के कारण नष्ट हो गई। इन्होंने 1157 हिजरी संवत 1801 में इंद्रावती नामक एक सुंदर आख्यान काव्य लिखा था। नूर मोहम्मद का है इंद्रावती। कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। इंद्रावती में क्या वर्णन है? कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी। कवि ने प्रथानुसार उस समय के शासक मुहम्मद शाह की प्रशंसा की है। इंद्रावती में मुहम्मद शाह की प्रशंसा की है। करो मुहम्मद शाह बखानू, सूरज है देहली सुल्तानू। धर्म पंथ जग बीच सवाला, निबर न सबरे सो दुख पावा। बहुते सलातीन जग केरे, आई साहस बने हैं चेरे। सब काहू पर दाया धरई, धर्म सहित सुल्तानी करई। कवि ने अपनी कहानी की भूमिका इस प्रकार बताई है। इसमें मन दृग सो इक राती मझारा, सूझ परा मुहि सब संसारा। पंक्ति पूछी जा सकती है, किसकी है? नूर मोहम्मद की। देखूं एक नीक फुलवारी, देखूं तहां पुरुष और नारी। दो मुख शोभा वरनि ना जाई, चंद सूरज उतरे भुई आई। तपी एक देखूं तेहि उठाऊं, पूछें तासो तिन्ह कर नाऊ। कहाँ अहे राजा और रानी, इंद्रावती और कुंवर ज्ञानी। आगमपुर इंद्रावती कुंवर कालिंजर राय, प्रेम हुते दोहूं कह दीन्हा अलख मिलाए। आगे है, कवि ने झांसी के पहले के कवियों के अनुसार 5-5 चौपाइयां के उपरांत दोहे का क्रम रखा है। इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना जाना चाहिए, इंद्रावती को। इनका एक और ग्रंथ फारसी अक्षरों में लिखा गया है, जिसका नाम है अनुराग वासुरी। यह पुस्तक कई दृष्टियों से विलक्षण है। पहली बात तो इसकी भाषा सूफी रचनाओं में बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। दूसरी बात, हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव। इंद्रावत की रचना करने पर शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर यह उपालंब सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना करने क्यों गए। इसी से अनुराग वासरी के आरंभ में उन्हें यह सफाई देने की जरूरत पड़ी। अनुराग वासरी में कहे हैं वाला, जानत है वह सिरजनहारा, जो किछु है मन मरहम हमारा। हिंदू भग पर पाव न राख्यों, का जो बहुते हिंदी भाख्यों। मन इस्लाम मिरिकले, माजेव दीन जेवरी करकस भाजेव। जह रसूल अल्लाह प्यारा, उमत को मुक्ता वन हारा। तहाँ दूसरों कैसे भावे, जज असुर सुर काग न आवे। इसका तात्पर्य यह है कि संवत 1800 तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा खींचने लगे थे। हिंदी हिंदुओं के लिए छोड़कर अपने लिखने पढ़ने की भाषा में वे विदेशी अर्थात फारसी ही रखना चाहते थे, जिन्हें उर्दू कहते हैं।
उसका उस समय तक साहित्य में कोई स्थान न था, इसका स्पष्ट आभास नूर मोहम्मद के इस कथन से मिलता है। कामयाब यह कौन जगावा, फिर हिंदी भाखियों पर आवा, छाड़ फारसी कंद नवाते, और झाना हिंदी रस बाते। ये भी नूर मोहम्मद का है। की रचना है अनुराग वासरी। अनुराग वासरी का रचना काल 1178 हिजरी संवत 1821 है, अर्थात 1821 है। कवि ने इसकी रचना अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया है और विषय भी इसका तत्व ज्ञान संबंधी है। अनुराग वासरी का विषय वस्तु तत्व ज्ञान संबंधी है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक एलेगरी खड़ा करके कहानी बांधी है और सब सूफी कवियों की कहानियों के बीच में दूसरा पक्ष व्यंजित होता है, पर यह सारी कहानी और सारे पात्र ही रूपक हैं। एक विशेषता और है, चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न लिखकर वर्वे रखे हैं। प्रयोग भी ऐसे संस्कृत शब्दों के हैं जो और सूफी कवियों में नहीं आए हैं। काव्य भाषा के अधिक निकट होने के कारण भाषा में कहीं कहीं ब्रज भाषा के शब्द का भी प्रयोग पाए जाते हैं। रचना का थोड़ा सा नमूना नीचे है। नगर एक मूर्तिपुर नाऊ, राजा जीव रहे तेहि ठाऊ, का वर्णो वह नगर सुहावन, नगर सुहावन सब मन भावन। इहें शरीर सुहावन मूर्तिपुर, इहें जीव राजा जीव जाहु ना दूर। ये वाला एक इम्पोर्टेंट है, ये वाला देखते हैं। बुद्धि चित्त दुख सखा सरेखें, जगत बीच गुण अवगुण देखे, अंतःकरण पास नित आवे, दर्शन देखी महासुख पावे। आगे, अहंकार तेहि तीसर सखा, निरंतर रहु चारि के अंतर, न सुख अंतर। ये वाला देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। सदा न रूप रहत है, अंत न साहि, प्रेम रूप के नसहि, नासहि ते घट जाए। जैसा कि कहा जा चुका है कि नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा है कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे, अतः वे अपने इस ग्रंथ की प्रशंसा इस ढंग से करते हैं। जह इस्लामी सुख सो निसरी बात, तहाँ सकल सुख मंगल कष्ट न साथ। सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जाती है। इस परंपरा में मुसलमान कवि ही हुए हैं, केवल एक हिंदू मिला है। सूफी मत के अनुयायी सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू ने शाहजहां के समय में नल दमयंती कथा नाम की एक कहानी लिखी थी। सूरदास पंजाबी हिंदू ने शाहजहां के समय नल दमयंती कथा नामक एक कहानी लिखी थी, पर इसकी रचना अत्यंत निकृष्ट है। साहित्य की कोई अखंड परंपरा समाप्त होने पर भी कुछ दिन तक परंपरा की कुछ रचनाएं इधर उधर होती रहती है। इस ढंग से पिछली रचनाओं में चतुर्मुकुट की कथा और यूसुफ जुलेखा उल्लेख योग्य हैं। आज हमारा प्रेम मार्गी शाखा निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी शाखा प्रकरण 3 समाप्त हुआ। हम प्रकरण 4 नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। ठीक है, राम भक्ति शाखा। इसके पहले हम इसका प्रैक्टिस करेंगे। निर्गुण धारा प्रेमाश्री सूफी शाखा का प्रैक्टिस प्रकरण 3 का। ठीक है, भक्ति काल। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल से जुड़ जाएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।